जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एब्रेनियम एजुकेशन क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 to 5 गिवन बाई आर इक्वल्स टू a, b सच दैट मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज़ इवन। अच्छा, तो सेट दे रखा है और जो रिलेशन है वो ऐसे है कि किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जब हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, उसका जो मॉड्यूलस होगा वो इवन होगा। मॉड्यूलस इवन होगा तो मतलब इवन तो इवन होता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। मॉड्यूलस का मतलब हो गया जो भी संख्या आएगी अंदर वो मॉड्यूलस के बाहर आके प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अगर मॉड्यूलस डिफरेंस का जो मॉड्यूलस है वो इवन है तो उसका मतलब सिंपल जो डिफरेंस है वो भी इवन ही होगा। हमें ये प्रूव करना है ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट के लिए। एंड दूसरी बात है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो सेट दे रखा है 1, 3, 5 का, ये इसके जो तीनों एलिमेंट है वो आपस से रिलेटेड है, ये शो करना है। दूसरा सेट दे रखा है 2, 4, इसके जो दोनों एलिमेंट है आपस से रिलेटेड है, ये शो करना है। फिर शो करना है बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सेट लिख लिया है ए, रिलेशन लिख लिया है a, b सच दैट a माइनस बी मॉड्यूलस इज़ इवन। और ये जो सेट है इनमें रिलेशन वगैरह दिखाना है हमें, ये बाद में देखते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ करते हैं अपना। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है, मान लेते हैं a है। अब देखना, कोई भी एलिमेंट है a है, उसका हम a में से a सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमें यही तो चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए कि a, आर से बिलोंग करे। अब a, अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि a माइनस a, इसका जो मोड आ रहा है डिफरेंस का वो इवन आना चाहिए। अब a माइनस a करेंगे तो क्या आएगा, मोड में जीरो। मोड में जीरो का मतलब जीरो ही हो गया, और जीरो एक इवन नंबर है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन से, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए मान लेते हैं लेट a, b बिलोंग कर रहा है आर में। इसका क्या मतलब हो गया, a माइनस बी जो है उसका जो मॉड्यूलस है वो एक क्या है, एक इवन है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर माइनस का कर दूं मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई मॉड्यूलस का मतलब ये हो गया जिसके जो डिफरेंस है वो बाहर आके, चाहे अंदर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बाहर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इवन तो इवन होता है चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये भी इवन ही होगा, है ना। अब इसका क्या मतलब हो गया, अगर हम इसे अंदर सॉल्व करें, माइनस का a और प्लस का b, इसे लिख सकते हैं b माइनस a, ये भी इवन होगा। b माइनस a इवन है तो मतलब कि b, a r से बिलोंग कर रहा है, तो r क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो देखो, ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं लेट a, b बिलोंग कर रहा है आर में, एंड b, c बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब क्या होता है कि मोड में a माइनस बी इवन है, एंड मोड में b माइनस सी भी इवन है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इवन इवन है चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। तो अगर ये इवन है तो a माइनस बी भी इवन होगा ना। ऐसे यहाँ पे b माइनस सी भी इवन होगा। ठीक है, अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड। हमें पता है इवन में इवन जोड़ दें तो इवन ही तो आएगा। मान लो कोई भी ले लो, जैसे कि 6 ले लिया, 22 ले लिया, इसको हम ऐड कर देंगे 28 है, ये भी इवन है। मतलब हम कोई किसी भी इवन नंबर का उसी मतलब किन्हीं भी दो इवन नंबर को जब हम ऐड कर देते हैं उसका जो एडिशन आता है वो इवन आता है। ठीक है, उसका जो डिफरेंस आएगा वो भी इवन ही आएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या होता है, a माइनस बी और प्लस के b माइनस सी, यही तो हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, माइनस बी प्लस बी, ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस सी, ये भी इवन ही होगा। अब a माइनस सी इवन है तो मोड में a माइनस सी भी इवन होगा, भाई होगा कि नहीं होगा।
मान लो यहाँ माइनस का आ गया या प्लस का आ गया, वो इवन ही तो होगा। अब चाहे हमने मोड लगा दिया, मोड लगाने का मतलब हो गया वो केवल प्लस में है, तो वो भी इवन है ना। अब ये इवन है तो क्या हो जाएगा इससे, ए कॉमा सी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, इसका ये मतलब हो गया। अगर ए कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है तो आर क्या है, ट्रांजिटिव है भाई, आर ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशन वाले जो क्वेश्चन था उसमें सेट दे रखा था 1,3,5, ये सेट था। इसमें हमें ये दिखाना है कि इसके जो तीनों एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर ऑड, ऑड हैं सारे के सारे, है ना। अब ऑड का डिफरेंस क्या होता है, इवन। हम किन्हीं भी दो ऑड नंबर ले लें, उनका डिफरेंस निकालें, वो इवन ही तो आएगा। 3 - 1 कर दें, 2 आ रहा है, इवन। 5 - 3 कर दें, 2 इवन है। 5 - 1 कर दो तो 4, वो भी इवन है। और हमें पता है सिंस डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन, सो अब जब उनका डिफरेंस इवन है तो उनका मॉड्यूलस भी इवन ही होगा। सो मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस विल ऑल्सो बी इवन, वो भी इवन ही तो होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, इसे लिखना नहीं, मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे कि 1 - 3 कर दिया, ठीक है। 1 - 3 क्या होता है, 2, ये इवन है ना, ये इवन है। मॉड 2 ये भी इवन है ना। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ इवन, सो मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस विल ऑल्सो बी इवन, है ना। तो इस तरीके से ये जो है रिलेटेड हैं। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले सेट की 2,4 वाले की। तो इसमें भी सेम रीज़न हम लिख देंगे, ऑल एलिमेंट्स, बस फ़र्क कितना है, वहाँ पे ऑड था और यहाँ पे इवन है, ऑफ दिस सेट आर इवन। 2 और 4 दोनों इवन ही तो हैं। ठीक है, अब हमें ये भी पता है किन्हीं भी दो इवन नंबर्स का डिफरेंस इवन ही आएगा, है ना। जैसे इसमें लिख रहा था 2 ऑड नंबर का डिफरेंस इवन ही आएगा, वैसे 2 इवन नंबर का डिफरेंस इवन आएगा। जैसे तो लिखते हैं डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। यहाँ पे भी आप चाहे इवन ऑलवेज लिख सकते हैं, इज ऑलवेज इवन, है ना, इवन ही होगा हमेशा। सो मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस, भाई डिफरेंस इवन है तो मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस भी इवन होगा, है ना, विल ऑल्सो बी इवन। सो ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, ईच अदर। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, इसका तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अभी हमें ये भी बताना है कि इस सेट का जितने भी एलिमेंट हैं, या कोई भी एलिमेंट ले लो इस सेट का, वो इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, ये और दिखाना है हमें। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैंने ये जो इतना सबको समझाया ना, ये इस टॉपिक के अकॉर्डिंग समझाया है। वैसे तो इसमें साफ साफ दिख रहा है 1, 3, 5 तीनों नंबर ऑड हैं तो ये आपस में रिलेटेबल हैं, इतना भी समझने की बात है। 2,4 हैं, ये इवन है दोनों, तो ये भी आपस में रिलेटेड हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये जो सेट के एलिमेंट हैं और ये जो सेट के एलिमेंट हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये तीनों ऑड हैं, ये इवन है, तो कैसे रिलेटेबल हो जाएंगे, सीधे से लिख देंगे कि सिंस all elements of set 1, 3, 5 are odd, है ना,
ऑड हैं दोनों, वाइल ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 2,4 आर इवन, वो इवन है। सो सेट नो एलिमेंट ऑफ सेट 135 is related to any element of set 2,4। क्या लिख रहा है? नो एलिमेंट ऑफ सेट दिस 135 का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है। ऐसा कोई भी इसका एलिमेंट नहीं है जो इस वाले सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। इतना ध्यान रखना, ये इवन है, इसके आपस में तो रिलेट करेंगे, ऐसे ये ऑड है, इसके एलिमेंट आपस में रिलेट तो करेंगे, लेकिन ये ऑड है, ये इवन है, तो इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू।